नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज से बेटा हम एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। बिलीव मानिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट के कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसको हम हिंदी में सर्वांग कहते हैं। तो सर्वांग के या कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सभी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बहुत मतलब लॉजिकल, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, क्योंकि आपको पता है वीडियो के स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। पहले आपको रूल समझना है, 10 से 15 मिनट में पहले रूल समझना है। अगर आप उन रूल्स को फोकस करोगे तो पूरा चैप्टर आपको बहुत आराम से मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज। और पहले एक्सरसाइज से मैं पहले आपको कराऊंगा इस चैप्टर के सभी रूल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 7.1। तो यहां से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, सर्वांग समता क्या होती है। वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज आपको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ऐसे ट्रायंगल जो बिल्कुल एज इट इज हो हर मामले में, उनके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो, उनके सारे एंगल आपस में इक्वल हो, इवन उनका एरिया भी इक्वल हो। तो ऐसे दो ट्रायंगल जो हर तरीके से बराबर हो, ऐसे दो ट्रायंगल जो हर रूप से हर तरीके से बराबर हो, साइड्स भी इक्वल हो, उनके एंगल भी इक्वल हो, उनके एरिया भी इक्वल हो, उसे हम सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट के नाम से जानते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि भाई कोई भी पूछता है व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट, तो डेफिनेशन का मतलब सर्वांगसम में आप ये बता सकते हो कि दो ट्रायंगल जिनके साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। ये डेफिनेशन है। आप चाहो तो गूगल पर सर्च मारना, विकिपीडिया वगैरह यही कहती है कि कोई भी दो ट्रायंगल जिनके साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो और इवन एरिया भी इक्वल हो, उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। बट हमें डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, हमें तो चैप्टर समझना है, क्योंकि मार्क्स चाहिए। मार्क्स नहीं आया तो मम्मी, आपको पता है ना, मम्मी की बहुत टेंशन है भाई, मार्क्स नहीं आया तो मम्मी। लेकिन डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन पता होना चाहिए। मार्क्स अलग मैटर है, मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूं। कोई भी आपसे पूछ ले भाई, कोई आप कल को एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए और आप कभी इंटरव्यू में जाओगे, बड़े बड़े एग्जाम में जाओगे, क्योंकि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता इसलिए आपको बता रहा हूं ये बात, कि वो लोग पूछ लेते हैं भाई 9th क्लास पास हो, हाँ जी पास है, बहुत अच्छे नंबर आए थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? तो दो ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल जिनके सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो, एरिया भी इक्वल हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। नाउ कॉन्ग्रुएंट के लिए 5 क्राइटेरिया डिसाइडेड किया गया है बेटा। सबसे पहला रूल, दो ट्रायंगल, मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है जिसका नाम है, एक का नाम मैं रख देता हूं ए बी और सी, और एक का नाम रख देता हूं बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकते हैं? तो इसके 5 क्राइटेरिया है। There are 5 criteria for the congruency। सर्वांगसम डिसाइड करने के लिए 5 रूल हैं। सबसे पहला रूल होता है बेटा साइड साइड साइड। अगर ए बी, ये जो ए बी है पहली साइड है बेटा, ए बी इक्वल हो पहले साइड के पी क्यू के, ये रूल करा लो बेटा। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट पहले आपको रूल समझना है अच्छे से। रूल समझ में आ गया तो आपको चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रूल नहीं आया समझ में तो आप हमेशा प्रॉब्लम में आओगे। तो फर्स्ट ए बी इक्वल है पी क्यू, ये दोनों साइड कहलाते हैं, ये साइड है। ऐसे ही बी सी, एक का नाम है बी सी और एक का नाम है क्यू आर, ये दोनों इक्वल है तो इसे भी साइड बोलेंगे। और ए सी जो है वो इक्वल है किसके? पी आर के। अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हैं, फर्स्ट साइड इक्वल है फर्स्ट के, सेकंड साइड इक्वल है सेकंड के, और थर्ड साइड इक्वल है थर्ड के, अगर क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसे लिखते कैसे हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, देखिए मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं। पहले ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है बेटा, इक्वल टू के बाद सिमिलर का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है।
कि जो पहला ट्रायंगल है एबीसी ये कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, इसका मतलब ये हर तरीके से दोनों बराबर है। और हमने रूल कौन लगाया, तो साइड साइड साइड, ये हमने रूल लगाया क्योंकि तीनों साइड इक्वल थे, तो इसको बोलते हैं साइड साइड साइड, हमने साइड 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 वाला रूल लगाया। तो कॉन्ग्रेंट होने की पहली क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया होती है साइड साइड साइड। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, तो उसकी पहली क्राइटेरिया होती है बेटा साइड साइड साइड, ये पहला क्राइटेरिया होता है कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, पहला साइड पहले साइड के, सेकंड साइड के, थर्ड साइड के, अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोलो इसे कॉन्ग्रेंट है। कौन से रूल से, तो साइड 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 से। ब्रैकेट में आपको रीजन देना पड़ेगा कि कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है, तो डेट इज साइड 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 से रूल से कॉन्ग्रेंट है। ये सबसे पहला रूल है। क्लियर हो गया। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा, हम लोग रूल नंबर 2 पे आते हैं। चलिए रूल नंबर 2 समझिए बेटा। कॉन्ग्रेंट का सेकंड कंडीशन जो होता है, दूसरी कंडीशन जिसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए आपके पास फिर से एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और एक का नाम है बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आप ये कहते हो कि दो एंगल इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, यह आपको क्वेश्चन में दिया होता है। एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी ये इक्वल है एंगल आर के, ये गिवन है। और साइड में दो एंगल इक्वल है, बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। इस वाले साइड का नाम है बी सी, बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के। तो देखिए दो एंगल है, इन्हें बोलते हैं एंगल, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था। एंगल को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है, इस प्रकार से एंगल को लिखते हैं। तो दो एंगल इक्वल है, कौन कौन से एंगल इक्वल है, कि बी जो है, बी वाला एंगल वो इक्वल है क्यू के, और सी एंगल, सी जो है वो इक्वल है आर के। तो दो तो एंगल इक्वल हैं, दो तो एंगल इक्वल हैं और इनके बीच में साइड इक्वल हैं। तो कायदे से हमें इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए, ये जो तरीका है हमें इस प्रकार से, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया, बट तरीका क्या होगा ये समझिए। कायदे से हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। दो एंगल के बीच में साइड इक्वल है तो हमें लिखना कैसे चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, ये एंगल हो गया। एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल आर के, ये भी एंगल हो गया। लेकिन दो एंगल के बीच वाला साइड, दो एंगल के बीच वाला साइड, दो एंगल के बीच वाला साइड, फोकस करो इस बात पे, ये साइड कोई सा भी साइड नहीं है, ये दो एंगल के बीच वाला साइड है, दो एंगल के बीच वाला साइड है। पहले साइड का नाम है बी सी और दूसरे साइड का नाम है क्यू आर। तो बच्चों अगर दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल हो, दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल हो, तो यहां पर एक फॉर्मूला लगता है ए एस ए। तो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, कौन से रूल से, तो ए एस ए, इसे बोलते हैं ए एस ए रूल, ए एस ए। तो कॉन्ग्रेंट का सेकंड रूल होता है ये ए एस ए। कॉन्ग्रेंट का सेकंड रूल होता है बेटा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में, दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल है, दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल है। तो अगर दो एंगल के बीच वाला साइड इक्वल हो तो वहां हम लोग रूल लगाते हैं, ए एस ए बोलते हैं। ये कॉन्ग्रेंट का सेकंड कंडीशन होता है। कॉन्ग्रेंसी की थर्ड कंडीशन पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3, अब देखिए फिर से आपके पास दो ट्रायंगल है, समझिए इस बात को। फिर से आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है बेटा ए बी सी और एक का नाम है बच्चों आपके पास पी क्यू आर। ये फिर से दो ट्रायंगल है आपके पास, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है जो मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। अब हम लिखते हैं कि B जो है वो Q के इक्वल है, बहुत बढ़िया, B बराबर है Q के और C बराबर है R के। ये दोनों एंगल फिर से इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है, C जो है वो R के इक्वल है। बट अब जो है ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड, ये जो साइड में साइड है, ये वाला साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो अब दो एंगल के बीच वाला साइड नहीं, साइड तो अब भी है, दोनों में फर्क समझिए, क्योंकि 90% बच्चों को ये फर्क समझ में नहीं आता। जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको।
रूल नंबर 2 में दो एंगल के बीच वाला साइड था, यहां दो एंगल के बीच वाला साइड नहीं है, कोई और सा साइड है, चाहे कोई सा भी हो। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, इसे बोलेंगे एंगल, ये एंगल है। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ये भी एक एंगल है। और AC जो है वो इक्वल है पी आर के, ये एक साइड है। तो यहां पर रूल लगेगा एंगल साइड। देखिए दोनों में फर्क क्या है, वहां पे रूल क्या था? यहां रूल था एंगल साइड एंगल, दो एंगल यहां भी है, साइड यहां भी है। समझिए इस बात को, दोनों में फर्क है, दो एंगल यहां भी है और दो एंगल अगले वाले रूल में भी है। बट यहां पे दो एंगल के बीच वाला साइड था और यहां पर दो एंगल के बीच वाला साइड नहीं था, दोनों में ये फर्क है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको फिर ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के। बट अब जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा एंगल साइड। अब मोस्टली बच्चों को ये फर्क नहीं पता होता कि इन दोनों में फर्क क्या है। एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच वाला साइड, और एंगल साइड, दो एंगल और कोई भी तीसरा साइड, लेकिन बीच वाला नहीं, कोई भी तीसरा साइड। तो तीन क्राइटेरिया हो गया बेटा अब तक आपने कॉन्ग्रुएंट के तीन क्राइटेरिया समझ लिया। एक होता है साइड साइड साइड, तीनों एंगल इक्वल होगा। दूसरा आपने पढ़ा एंगल साइड एंगल, दो एंगल उसके बीच वाला साइड, एंगल साइड, दो एंगल और कोई भी एक तीसरा साइड। अब आता है रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 बेटा, रूल नंबर 4 कॉन्ग्रुएंट का रूल नंबर 4। सारे रूल 5 के 5 जो क्राइटेरिया है वो मैं आज आपको समझा दूंगा। हर एक्सरसाइज से पहले समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना पहले ये रूल समझ लेना, उसके बाद आप लोग चैप्टर स्टार्ट करना, तो आप देखना कैसे मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। रूल नंबर 4 फिर से समझिए कि मान लीजिए फिर से आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है बेटा ABC और एक का नाम है बेटा PQR। आपको अब ये दिया जाता है कि जो AB है, AB ये वाली लाइन और PQ ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है। AB पहली लाइन और PQ दूसरी लाइन, ये दोनों इक्वल है, तो इसे साइड बोलेंगे। ऐसे आपसे बोला जाता है BC ये वाली लाइन और QR ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है। BC और QR ये दोनों इक्वल है, BC और QR ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और फिर आपसे बोला जाता है कि ये वाला एंगल, रेड कलर से कर देता हूं, ये वाला एंगल इक्वल है। लो जी हाईलाइटेड भी कर देता हूं आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड भी कर देता हूं येलो कलर का। तो इस एंगल को ध्यान से देखिए, ये दो साइड के बीच वाला एंगल है, दो साइड के बीच वाला एंगल है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ये दो साइड के बीच वाला एंगल है। तो इसको मैं हटा रहा हूं। लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि मेन लिखने के तरीके के ऊपर नंबर मिलेंगे आपको। लिखेंगे वही चीज लेकिन तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? तो लिखोगे AB, कि AB जो है वो इक्वल है किसके? तो PQ के इक्वल है। एंगल के लिए जगह छोड़ दीजिए। BC जो है वो इक्वल है QR के, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, लेकिन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो देखो दो साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, दो साइडों के बीच वाला एंगल, याद रखना, दो साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो बच्चों वहां पे हम एक नया रूल लगाते हैं। ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा PQR के। कौन से रूल से? तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? अब तक आपने 4 रूल पढ़े हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अब तक आपने बच्चों 4 रूल पढ़ा है। मैं आपको बताता हूं आपने 4 रूल कौन कौन से पढ़ा है, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला रूल था साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो आपस में, तो रूल नंबर 1। दूसरा आपने पढ़ा था बेटा एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच का वाला साइड इक्वल हो, तो आप लोग रूल लगाते हो ये वाला एंगल साइड एंगल। रूल नंबर 3 आपने पढ़ा बेटा एंगल साइड, दो एंगल इक्वल हो और कोई भी एक तीसरा साइड इक्वल हो, तो ये रूल लगेगा। फिर आपने पढ़ा साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो और उनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल हो। नाउ अंतिम रूल पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 5। यहां पे आपको पांचों रूल आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 5 लिखिए बेटा, रूल नंबर 5 कॉपी में लिखते रहना बेटा। ये सभी रूल आ गया तो मजा आ जाएगा आपको चैप्टर में।
अगर ये सभी रूल आपको अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा आपको चैप्टर में, और पूरे एक्सरसाइज में आप देखना यही रूल फॉलो होंगे। रूल नंबर 5, इसका नाम है RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेनियस, R मतलब राइट एंगल, R मींस राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ये वाला रूल वहीं लगता है जहां पर एक एंगल 90 डिग्री हो। ये वाला रूल वहीं लगता है जहां पर एक एंगल 90 डिग्री हो। मान लीजिए कि मैं ये दो डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। लीजिए ये दो डायग्राम आपके सामने बना दिया, ABC और PQR। यहां पर ये 90 है और यहां पर ये 90 है। इसके अलावा आपको दिया जाता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब बातें दी होती है, बस हमें ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये हाइपोटेनियस इक्वल है, सब कुछ गिवन होगा। सिर्फ ढूंढने वाला व्यक्ति चाहिए, जो ढूंढ सकता है वो व्यक्ति चाहिए हमें। बस सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चन में, सब कुछ। जी हाँ, सही बोल रहा हूं मैं, सब कुछ गिवन होगा, केवल ढूंढने वाला चाहिए। ये 90, ये भी 90, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये भी इक्वल है। और कोई भी एक साइड इक्वल है, मान लीजिए कोई भी एक साइड ले लो, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या इक्वल है, पहले देखिए। सबसे पहले एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। तो इसे बोलेंगे राइट एंगल। ये आएगा आर, इसे बोलेंगे आर, राइट एंगल बोलते हैं बेटा, राइट एंगल आर, राइट एंगल 90 डिग्री राइट एंगल। नाउ 90 के सामने AC है, जो AC है वो इक्वल है किसके? तो PQ के या PR के, सॉरी PR के, इसके इक्वल है। 90 के सामने वाला PR के इक्वल है। इसे बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल, ये 90 90 राइट एंगल, 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस। और जो तीसरा होता है, तीसरा क्या इक्वल है? तो ये BC जो है वो इक्वल है किसके? तो QR के इक्वल है। तो ये एक साइड कहलाता है। तो एक 90 डिग्री वाला होना चाहिए, एक 90 डिग्री के सामने वाला होना चाहिए, और कोई भी एक तीसरा होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री है, ध्यान सुनना, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है। 90 के सामने वाला होना चाहिए कंपलसरी, तो ही ये रूल लगेगा। केवल 90 डिग्री देखकर ये फॉर्मूला मत लगा देना, पता लगे 90 डिग्री देखा और फॉर्मूला लगा दिया, नहीं। ये जो RHS रूल है ये केवल 90 डिग्री देखकर मत लगाना। 90 डिग्री तो होना चाहिए, 90 डिग्री तो होना चाहिए, 90 के सामने वाला भी होना चाहिए इक्वल। तो एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री वाला R कहलाता है। 90 के सामने ये H कहलाता है, और उसके अलावा कोई भी एक तीसरा दे रखा है तो वो साइड कहलाता है। तो RHS ये वाला रूल लगता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है PQR के। कौन से रूल से? तो यहां लिखेंगे RHS रूल से। तो ये 5 क्राइटेरिया होता है बेटा, जैसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट के क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया कहलाते हैं, 5 रूल्स कहलाते हैं कॉन्ग्रेंसी के। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, इसके लिए 5 रूल बताए गए मैथ्स के अंदर। डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी, लेकिन डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, हमें पूरा क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। तो 5 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रेंसी के। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा। देयर आर 5 क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंसी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब कब हो सकते हैं? तो 5 कंडीशन में दोनों कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। पहला कंडीशन, साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। रूल नंबर 2, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच वाला साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। एंगल एंगल साइड, दो एंगल इक्वल हो और कोई भी एक तीसरा साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो और बीच का एक एंगल इक्वल हो तो भी ये कॉन्ग्रेंट होंगे। एंड RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस ऑफ साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस ऑफ साइड, एक 90 डिग्री, एक 90 के सामने वाला और कोई भी एक साइड इक्वल है। तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। इनके अलावा कोई छठा क्राइटेरिया आज तक नहीं बना। तो याद रखना, आपको कंफ्यूज करेंगे पेपर में, जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि क्या एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो, साइड के लिए तो है, लेकिन अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो कंफ्यूज होगे।
ये कॉन्ग्रेंट का क्राइटेरिया नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंगल एंगल एंगल, या तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट का क्राइटेरिया नहीं है। ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है जो आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे, चैप्टर 6 में पढ़ोगे, क्लास 10th क्लास में। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेंट के केवल ये 5 क्राइटेरिया है, इनके अलावा कुछ भी और आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अपने दिमाग में क्लियर रखो, नहीं तो नहीं, ये 5 के अलावा छठा नहीं है, खत्म बात। क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा, कुछ नहीं है। 5 क्राइटेरिया कौन कौन? साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल साइड और RHS। ये 5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रेंट के, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट के क्राइटेरियाज। ठीक है बेटा, हिंदी बोलते हैं सर्वांग सम की कसौटियां। कसौटी जिंदगी की, ये है कसौटी, कसौटी जिंदगी की बेटा, ये है 5 क्राइटेरिया है। इन 5 क्राइटेरिया से डिसाइड कर सकते हैं कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। अब मैं आता हूं अपने अंतिम रूल पे, फिर नमस्ते कर दूंगा रूल को और मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। कोई भी एक्सरसाइज करना, कोई भी एक्सरसाइज करना, चाहे वो 7.1 करना, 7.2 करना, 7.3 करना या 7.4, चलो 7.4 के तो अलग रूल है, उसको छोड़ दो। 7.1, 7.2, 7.3, इन तीनों एक्सरसाइज से पहले प्लीज ये रूल रिवाइज कर लेना। यहां तक एक रूल और बता रहा हूं, तो रूल नंबर 6 लिखो बेटा। रूल नंबर 6 अंतिम रूल है बेटा। रूल नंबर 6, इसको बोलते हैं हम लोग CPCT। CPCT। अब ये CPCT क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये फुल फॉर्म है। ध्यान से देखिए, CPCT आपको मिल जाएगा C और T। CPCT, ये गलती से कर दिया मैंने, इसे हटा देना। लो मैं हटा ही देता हूं बेटा, मैं इसको हटा देता हूं। मैं अब देखो रेड कलर में आपको दिखाई देगा CPCT, C कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये CPCT की फुल फॉर्म होती है। हालांकि हमें फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं, हम CPCT ही लिखते हैं। अभी CPCT क्या है ये समझिए। CPCT का मतलब क्या है, हिंदी में भी लिख लो। हिंदी मीडियम नाराज हो जाएंगे, भैया सर जी आपने हिंदी में लिखवाया, तो हिंदी में लिख लो बेटा। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT। अब इसका मतलब समझो बेटा, CPCT बड़ा काम का रूल है। क्या रूल है समझिए। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं, मान लीजिए ABC है और ये PQR है और ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ध्यान से सुनना, अगर ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये क्या है कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाए तो बच्चों इनकी हर चीज इक्वल होगी। जी हां, CPCT का मतलब यही होता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है AB। मैं आपको अलग अलग कलर से समझा देता हूं। AB वाली लाइन जो है वो इक्वल होगा PQ के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो पहला पार्ट पहले पार्ट के इक्वल होगा। चलिए जी, दूसरा पार्ट BC ये इक्वल होगा QR के, इसके इक्वल होगा। और तीसरा पार्ट AC इक्वल होगा PR के। ब्लैक वाला ब्लैक के इक्वल होगा, ब्लू वाला ब्लू के इक्वल होगा, रेड वाला रेड के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इनकी हर चीज इक्वल होगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक पार्ट इक्वल होंगे। और यहां तक केवल साइड नहीं, इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, जी हां। एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। कब? कॉन्ग्रेंट होने के बाद। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मैं लास्ट बार आपको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना।
हमने कह दिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, एक मेरे लेफ्ट पे है एक राइट पे है। ध्यान से समझिए बेटा, अगर हम बोल देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो भैया जी हैं हमारे पीछे ये लगे हुए हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके क्रॉसपोंडिंग साइड, जो 3 साइड इसके और 3 साइड इसके, ये इक्वल होंगे। एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल, 3 एंगल इसके और 3 एंगल इसके, ये भी इक्वल होगा। तो क्रॉसपोंडिंग साइड भी इक्वल होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। कब? जब ये कॉन्ग्रेंट हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी। तो इसका यूज कब करना है? देखो, पहले हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। हर एक क्वेश्चन आप देखना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो उसके बाद कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीपीसीटी लिखते जाते हैं। क्यों लिखते जाते हैं? क्योंकि अगर एक बार कॉन्ग्रेंट हो गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमें पता है हर चीज इक्वल होगी। एक बार अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो हर चीज इक्वल होगी, सारे साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। तो हम ब्रैकेट लिखते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी से पहले ये 6 रूल आपको, जो 6 रूल मैंने आपको समझाया बेटा, जल्दी से पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। पहले इन रूलों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। पहले रूल पढ़ लो।